बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी पकोड़ा कड़ी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैंने कड़ी बनाने के लिए लिया है आधा किलो दही, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसके 4 पीस कर लिए हैं और 3 ली है मैंने हरी मिर्चें। आधा पाव बेसन जाएगा इसमें। बेसन को अच्छे से छान के यहाँ रख लिया है मैंने। 1 टेबल स्पून भर के मैंने ली है अचारी सूखी मेथी, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून अजवाइन जाएगा इसमें। हाफ़ टी स्पून भर के मैंने लिया है पिसी हुई हल्दी का, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और ये है कड़ी के पत्ते। 6 से 8 कड़ी पत्ते हैं ये। 1 लीटर पानी यहाँ मेरे पास रखा हुआ है और टोटल पानी जो है वो 2 लीटर जाएगा कड़ी में। ठीक है, ये एक जग भर के मेरे पास रखा हुआ है 1 लीटर पानी। यहाँ मैंने लिया है मिक्सी का जग और इसमें डाल रही हूँ ये प्याज और हरी मिर्चें। 3 हरी मिर्चें, 1 मीडियम साइज़ का प्याज था, उसको छील के मैंने 4 से 5 पीस में मोटा मोटा काट लिया था, वो मिक्सी में डाल दिया है जग में। और ये साथ में डाल रही हूँ आधा किलो दही जो मैंने लिया था और अब इसको अच्छे से पीस लूँगी। प्याज और हरी मिर्चें अच्छे से मेरी दही में ये देखें पिस गई हैं। और अब इसमें ऐड करूँगी बेसन। बेसन एक साथ पूरा नहीं डालूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना हो, आधा आधा करके डालूँगी। आधा बेसन मैं अभी डाल रही हूँ दही में और आधा अभी नहीं डालूँगी। इसको पहले आधे को मैं दही के साथ अच्छे से चला लेती हूँ। ये देखें इस तरीके से। अब आधा जो बेसन बाकी बचा था वो भी अब मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, और साथ ही इसमें डालूँगी 1 कप भर के पानी। ये 1 कप पानी ले लिया मैंने, ये इसमें डाल दूँगी मैं। साथ ही इसमें डालूँगी स्पाइसेस जो मैंने आपको अभी दिखाए थे, अजवाइन, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्चें पिसी हुई, नमक, ज़ीरा और कड़ी पत्ता अभी हम नहीं डालेंगे। ये पिसे हुए सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे और इसको कवर करके फिर से मिक्स कर लेंगे। मिक्सी को चला देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है, यहाँ मेरे पास रखा हुआ है 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। वैसे तो ये पिसा हुआ है लेकिन ये इसमें मैं डाल देती हूँ मिक्सी में ताकि ये भी अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाएगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए मिक्सी को चला देंगे तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमारे इस बैटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो बस ये सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं इसको चलाकर मिक्स कर लेती हूँ। बस यहाँ हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें कोई लम्स नहीं है इसमें, ये बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब पकाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने ली है एक पतीली और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के सरसों का तेल। ठीक है, अब इसको जैसे ही तेज़ गर्म हो जाता है सरसों का तेल तो इसमें मैं डाल देती हूँ साथ ही मेथी दाना। तेल को थोड़ा सा तेज़ गर्म करने के बाद ही मेथी दाने को डालिएगा ताकि डालते के साथ ही मेथी दाना कड़कड़ाना शुरू हो जाए। और इसको अब हम इस तरीके से इसके अंदर फ्राई कर रहे हैं। देखिए मेथी दाने का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो बस अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी ये बैटर जो मैंने तैयार किया था और इसको डालते हुए चम्मच को मुसलसल में चला भी रही हूँ इस तरीके से। और अब इसको स्लो स्लो चम्मच को चलाती रहूँगी और बेसन को पकने दूँगी। ठीक है, अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं हो तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल डालने से ज़रा फ्लेवर अच्छा आता है। यहाँ जो मैंने ज़ीरा और कड़ी पत्ता साइड में रखा था वो भी इसमें डाल देती हूँ और अब इसको अच्छे से पकने दूँगी अपने बैटर को। इतना इसको पकाऊंगी कि बेसन का जो कच्चापन है वो अच्छे से दूर हो जाए और उसमें बबल आने लगे, ये पकने लगे। ये देखिए ये अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। मुसलसल मैं चम्मच को चलाती जा रही हूँ ताकि बेसन नीचे लगे भी नहीं और अच्छे से इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। जब तक इसमें बबल नहीं आएंगे हम मुसलसल इसका चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखें बबल आना शुरू हो गए हैं और ये पकना शुरू हो गया है। तो बस यहाँ पर अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है मेथी की और बेसन के भूनने की, जो हम मुसलसल इसकी भुनाई कर रहे थे बेसन की। और ये अच्छा सा बैटर जो है हमारा गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब यहाँ इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। और पानी मैंने लिया था 2 लीटर। इसमें टोटल 2 लीटर पानी जाएगा, मतलब 2 जग भर के इसमें पानी जाएंगे। ये देखें मैं हिलाती भी जा रही हूँ और पानी को डालती भी जा रही हूँ ताकि इसमें जो भी लम्स है वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छे से ये
पानी के साथ मिक्स हो जाए हमारा बैटर। ये देखें अच्छे से अभी से इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है मेथी को कड़कड़ाने की, और बेसन के अच्छे से भुन जाने की खुशबू अभी से ही इसमें आना शुरू हो गई है। और ये बहुत मज़ेदार सी कड़ी बनकर इंशाल्लाह तैयार होगी। ये देखिए अच्छे से मैंने अब ये 1 जग और पानी डाल रही हूँ इसमें, 2 जग टोटल इसमें पानी जाएंगे, मतलब 2 लीटर पानी जाएगा इसमें। अब मुसलसल इसको बस हल्का सा हिलाने के बाद मैं छोड़ दूँगी, इतना बस इसमें बॉयल आ जाए इतनी देर हम इसको पकने देंगे। ये देखें कड़ी में मेरे बॉयल आना शुरू हो गया है, तो बस अब मैं इसका फ्लेम जो है वो स्लो कर दूँगी और इसको कवर कर दूँगी, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए पकने दूँगी स्लो आंच में, ताकि ये अच्छी सी गाढ़ी भी हो जाएगी। और इसको पकने देते हैं। यहाँ तैयारी कर लेते हैं पकोड़ों की। तो पकोड़े के लिए सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ आधा पाव बेसन। आधा पाव बेसन मैंने कड़ी में डाला था और आधा पाव बेसन मैं यहाँ पकोड़ों के लिए यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा साबुत, 1/4 टीस्पून मैं डालूँगी अजवाइन, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है नमक और 1/4 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग सोडा। ये तमाम चीज़ें इसमें डाल दी और अच्छे से इसको करूँगी इस तरीके से मिक्स। और अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको मैं अच्छे से इसका एक बैटर बना लूँगी पकोड़ों के लिए। ये देखें इस तरीके से एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी कि ताकि ज़्यादा पतला ना हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको बैटर को हम तैयार करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये देखें इस तरीके से मैं इसको तैयार कर रही हूँ। अच्छे से तमाम लम्स जो हैं वो मिटाते हुए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और बस इतना ही पानी जाएगा इसमें और ये अच्छे से देखें ये तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसमें डालूँगी एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी मैंने, उसको इस तरह से कट कर लिया था, ये इसमें डाल दी मैंने। स्प्रिंग ऑनियन था मेरे पास 2 टेबल स्पून भर के, मैंने उसके लीव ले लिए हैं, अगर आपके पास नहीं हो तो स्किप कर दीजिएगा। यहाँ मेरे पास है हरी मिर्चें 2, उनको चॉप करके वो डाल दी मैंने इसमें। साथ ही इसमें ऐड करी हूँ धनिया पुदीना आधी गड्डी, दोनों को मिला के लिया था, उसको भी चॉप कर लिया था मैंने, वो भी इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से मैं करूँगी मिक्स और बस ये हमारे पकोड़े का सामान बिल्कुल रेडी हो चुका है। तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल चुकी हूँ मैं। इसको रख दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए साइड में। बस ये बिल्कुल रेडी है, इसको 10 से 12 मिनट तक साइड में रख दूँगी और 10 से 12 मिनट के बाद हम करेंगे इसको फ्राई। यहाँ ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। 10 से 12 मिनट बाद अब मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। छोटे छोटे साइज़ के पकोड़े बनाऊँगी इस तरीके से तमाम पकोड़े मैं पैन में डाल लूँगी और ये देखिए मैंने डाल लिए हैं और अच्छे से इसको फ्राई होने दूँगी। यहाँ कड़ी को चेक कर लेते हैं। ये देखें कड़ी मेरी अच्छे से पक कर बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, तकरीबन 2 घंटे कड़ी को पकते हुए हो गए हैं। ये देखें कैसी गाढ़ी हो गई है और बहुत मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आ रही है। ये कड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। बस अब हम पकोड़े फ्राई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे। इसको दोबारा से कवर करके रख देती हूँ। यहाँ पकोड़े मेरे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, ये देखें ब्राउन। अब इनको निकाल लेती हूँ और डाल देती हूँ अपनी इस कड़ी में डायरेक्ट ही। ये देखें कड़ी का चूल्हा बस अब मैं बंद कर देती हूँ और साथ साथ ये तमाम पकोड़े तलते हुए इसमें डाल दिए मैंने इस तरीके से। तमाम पकोड़े मैं तलती भी गई और साथ साथ कड़ी में डालती गई हूँ इस तरीके से। अब थोड़ा सा इसको हिला लेती हूँ। ये कड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर इस तरीके से और इस पर डालूँगी हरा धनिया पुदीना चॉप किया हुआ, ये भी इसमें ऊपर से डाल देती हूँ। और अब हम यहाँ लगाएंगे इसका तड़का बघार, तो इसकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है और उसमें डाल रही हूँ 3 से 4 जवे लहसुन के चॉप करके। बस लहसुन जैसे ही मेरा लाइट ब्राउन होता है तो फिर और चीज़ें इसमें ऐड करके फिर हम बघार लगाएंगे। इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी मैं। यहाँ मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं छोटे छोटे साइज़ की, हाफ़ टी स्पून राई दाना, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा साबुत, कड़ी पत्ता 6 से 7 और 5 से 6 पीस जो है वो लाल वाली गोल मिर्चों के लिए हैं। ये इसमें मैंने डाल दिया और बस अब ये मेरा बघार बिल्कुल रेडी है। ये कड़ी पे लगा दिया मैंने इस तरीके से और अब इसको कर देती हूँ कवर सिर्फ 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से बघार की जो है खुशबू इसमें आ जाए। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मज़ीद मेरी तमाम मज़ेदार सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।